हेलो फ्रेंड, वेलकम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 डिवाइड बाय थर्ड ब्रैकेट पी स्क्वायर बटे में दिया दोस्तों p प्लस 6। ठीक है, इसका सेकंड ब्रैकेट दिया है दोस्तों प्लस 6p बटे में दिया है p प्लस 6। इसको भी सेकंड ब्रैकेट में दिया है, इसको थर्ड ब्रैकेट में दे दिया है। तो पूछा है दोस्तों इसका वैल्यू क्या होगा। दोस्तों, ये मैथ एनटीपीसी में आया था, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एक बटे लिखेंगे दोस्तों p प्लस 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी हम लोग क्या कर दिया दोस्तों, p प्लस 6 हम लोग का एलसीएम आ गया। दोनों का एलसीएम क्या आ गया, p प्लस 6। अब ऊपर में आ गया दोस्तों p स्क्वायर और इसका आएगा दोस्तों 6p। ठीक है, अब हम लिखेंगे 1 बटे में लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, ऊपर में p कॉमन आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं p प्लस 6 बटे में आ गया दोस्तों p प्लस 6। ठीक है, इस तरह से इसको हम भाग देते हैं। p प्लस 6 कट जाएगा, 1 बटे में आ जाएगा दोस्तों p, यानी कि हम लोग का करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों 1 बटे p, 1 डिवाइड बाई p या फिर 1 बटे p, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न समीकरण को हल करें, x का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है x माइनस 5 बटे में 3 इज इक्वल माइनस x माइनस 2 बटे में दिया है 4 इज इक्वल टू 7 बटे 2। ये दिया है दोस्तों क्वेश्चन, तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है। 3 और 4 का एलसीएम कितना बनता है दोस्तों, 12। 3 और 4 का एलसीएम बनता है 12। 4 से गुना देंगे, 4 गुना x माइनस 5 माइनस 3 से गुना देंगे, 3 गुना x माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया दोस्तों 7 बटे 2। ठीक है, 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 4 से गुना करेंगे 4x माइनस 20, यानी कि आ गया दोस्तों 4x माइनस 20। इसको करेंगे दोस्तों 3x माइनस 6, 3x माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा दोस्तों 42। ठीक है दोस्तों, अब हम माइनस करेंगे 4x से 3x माइनस करते हैं तो x आ जाता है, और माइनस 20 से प्लस 6 करते हैं तो आ जाता है 14 इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब 14 को उधर ले आते हैं, x इक्वल टू 14 प्लस, ठीक है 42 प्लस 14 बनता है दोस्तों हम लोग का 6 और 5 यानी कि 56। तो जो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन सी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 1 बटे x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 1 बटे x माइनस 1 बटे a माइनस 1 बटे b है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का वैल्यू पूछा है दोस्तों, x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 1 बटे x है इसको हम लोग इधर ले आएंगे, तो बन जाएगा दोस्तों 1 बटे x माइनस a माइनस b माइनस किया दोस्तों 1 माइनस x इज इक्वल टू माइनस a और माइनस b। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम क्या बन जाएगा, x माइनस a माइनस b गुना x, ये दोनों ही एलसीएम बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये दोनों ही एलसीएम बन जाएगा। अब इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x और इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस x माइनस से प्लस a प्लस b इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों, माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे 1 बटे a प्लस 1 बटे b। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एलसीएम कर देते हैं तो आ जाता है माइनस ए बी, a इंटू बी ए बी प्लस ए, यानी कि a प्लस b। ठीक है दोस्तों,
अब ये देख सकते हैं x से x कट गया, a प्लस बी बचा, वहाँ यहाँ भी a प्लस बी बचा, इसको भी काट देते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दोस्तों इसका मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, ए माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा तो प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेते हैं एक्स माइनस ए, और यहाँ से कॉमन अगर लेते हैं तो हम बनता है बी कॉमन आता है एक्स माइनस ए। अब यहाँ लिख देंगे दोस्तों, यहाँ इक्वल टू 0, यहाँ भी एक्स माइनस ए है, यहाँ भी एक्स माइनस ए, यानी कि हम लिखेंगे एक्स माइनस ए इंटू यहाँ बच गया दोस्तों एक्स माइनस बी बराबर आ गया 0, यानी कि दो ठो राशि का गुणनफल दिया है दोस्तों 0, यानी कि हम कह सकते हैं एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 या फिर एक्स बराबर बी। ठीक है, यानी कि हम लोग का करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों ए कोमा बी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यदि x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वैल्यू दिया है दोस्तों a बटे एक्स माइनस 1 प्लस b बटे एक्स प्लस 1, तो a और b का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है, ये दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। अब दोस्तों दोनों का एलसीएम क्या बन जाएगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, यानी कि दोस्तों a भी बन जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों ax प्लस a, और यहाँ आएगा दोस्तों bx माइनस b। ठीक है दोस्तों, a हम लोग का आ रहा है, यहाँ पे b ले देते हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 को काट दिए, क्योंकि ये दोनों क्या है दोस्तों बराबर है, तो x बराबर आ गया, यहाँ भी x कॉमन लेते हैं, यहाँ भी x कॉमन लेते हैं, a प्लस बी, और यहाँ आ गया दोस्तों a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे आ गया a माइनस बी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों x का जो सहगुणनीयक है कितना है 1 है, इसका सहगुणनीयक 1 है, इसका भी कितना है दोस्तों x6। अगर हम सेम करते हैं तो हम लोग कहा जाएगा दोस्तों a प्लस बी बटे इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इक्वल कितना आ रहा है दोस्तों 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0, जो कांस्टेंट है a माइनस बी, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 है, क्या है दोस्तों 0 है, 0 को हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ओके, a प्लस बी का वैल्यू आया 1 और a माइनस बी का वैल्यू आ गया 0। अब दोनों को हम ऊपर नीचे लिखेंगे, यानी कि a प्लस बी का यहाँ हम लिख दिया वैल्यू। ओके, हम लोग अब प्लस कर देंगे, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, a क्या बन गया 2a इज इक्वल टू 1, a आ गया दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं a बराबर आ गया आधा, हाफ। ठीक है, इसी तरह से b बराबर आ जाएगा दोस्तों, b बराबर आ जाएगा, a का वैल्यू उधर पुट करेंगे 1 माइनस हाफ, यानी कि a भी आ जाएगा दोस्तों हाफ, मतलब a का वैल्यू भी आ गया आधा और b का वैल्यू भी आ गया आधा, मतलब जो ऑप्शन सी है वो हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि पल पल के नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। जय हिंद, जय भारत।